क्या आप कनाडा में स्टडी करने के लिए तैयार हैं या पहले से वहां स्टडी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए क्रूशियल है। क्या आपने सुना है कि IRCC ने सडनली बहुत से स्टूडेंट्स को मेल भेजी है जिसमें उन्हें अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फिर से सबमिट करने के लिए कहा गया है? और अगर आप अपनी स्टडी परमिट या वर्क परमिट को जल्दी से रिन्यू करने की सोच रहे थे, तो आपको ये जानकर शॉक लगेगा कि फ्लैग पोलिंग अब बंद हो चुकी है। ये चेंजेस आपके लिए किसी हेडेक से कम नहीं हो सकते। क्या आप भी उन लाखों स्टूडेंट्स में से हैं जो कंफ्यूज्ड हैं कि अब क्या करना है? तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि इन अपडेट्स का आपके लिए क्या मतलब है और कैसे आप अपनी कनाडा जर्नी को स्मूथ और हैसल फ्री बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं कल्पेश टालविया, ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का डायरेक्टर, आज आपके सामने दो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स लेकर आया हूँ, जो कनाडा में स्टडी कर रहे और कनाडा में स्टडी करने का सपना देख रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अभी कनाडा में स्टडी कर रहे हैं या फिर स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे कि कनाडा के IRCC इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा ने स्टूडेंट्स को जो मेल्स भेजी हैं, उनका क्या मतलब है, और साथ ही एक और अपडेट है जिसमें फ्लैग पोलिंग की प्रोसेस अब बंद हो गई है। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो मेल स्टूडेंट्स को IRCC की तरफ से भेजी जा रही हैं, वो क्या हैं। जी हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स जो कनाडा में इस समय स्टडी कर रहे हैं, उन्हें एक मेल मिल रही है जिसमें उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स फिर से सबमिट करने के लिए कहा जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये सब क्यों हो रहा है? IRCC के मुताबिक इस मेल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जो स्टूडेंट्स कनाडा में स्टडी कर रहे हैं, वो अपने स्टडी परमिट की कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि आपके पास स्टडी परमिट होता है और इसके साथ कुछ खास कंडीशंस होती हैं। उदाहरण के लिए, आपको ये सुनिश्चित करना होता है कि आपकी स्टडी में कोई अनऑफिशियल ब्रेक नहीं हो, यानी अगर आपने एक कोर्स कंप्लीट किया है तो अगला कोर्स शुरू करने से पहले 150 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। साथ ही आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, लेकिन वो 24 घंटे प्रति सप्ताह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। IRCC इस मेल के जरिए ये जांचने की कोशिश कर रहा है कि क्या स्टूडेंट्स इन सभी कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स को कॉलेज के ट्रांसक्रिप्ट्स या जॉब स्टेटमेंट्स जैसे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए कहा जा रहा है। इसका मकसद ये है कि स्टूडेंट्स जो स्टडी परमिट के तहत कनाडा आए थे, क्या वे उस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं और क्या वे सही तरीके से स्टडी कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेल्स क्यों भेजी जा रही हैं और क्या इस प्रोसेस का स्टूडेंट्स पर कोई नेगेटिव असर होगा। इसके पीछे एक और रीजन है जो कि कुछ समय पहले एक बड़ा इशू बन चुका था। कनाडा में स्टडी करने के लिए स्टूडेंट्स को एक लेटर ऑफ सपोर्ट लॉस सबमिट करना होता है, जो ये प्रमाणित करता है कि स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले चुका है। हाल ही में IRCC ने LOS की वेरिफिकेशन की और पाया कि 177,000 ऐसे लॉस थे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड से मैच नहीं करते थे। इसका मतलब ये है कि उन स्टूडेंट्स को फिर से अपनी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने के लिए कहा गया है। इसलिए IRCC ने स्टूडेंट्स से अपने डॉक्यूमेंट्स फिर से सबमिट करने की अपील की है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी जानकारी सही है और वे सभी रूल्स का पालन कर रहे हैं। ये एक रूटीन चेक है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये जानना जरूरी है कि यह प्रोसेस पूरी तरह से वैलिड है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि यह एक अननेसेसरी प्रोसेस है, लेकिन यह एक्चुअली उनकी स्टडी परमिट की वैलिडिटी को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने पहले ही सही तरीके से सभी डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं, तो फिर से सबमिट करने में कोई परेशानी नहीं होगी और आपको जल्दी से जल्दी यह काम पूरा करना चाहिए। अब हम दूसरे अपडेट की तरफ बढ़ते हैं और यह अपडेट उन स्टूडेंट्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है जो कनाडा में अपने स्टडी परमिट या पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट को रिन्यू करने की सोच रहे थे। जैसा कि आपने सुना होगा, अब से फ्लैग पोलिंग सर्विस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लेकिन फ्लैग पोलिंग क्या था?
फ्लैग पोलिंग एक ऐसा तरीका था जहां स्टूडेंट्स कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर जाते थे और एक दिन के भीतर ही उन्हें अपना वर्क परमिट या स्टडी परमिट मिल जाता था। ये एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस था जिससे स्टूडेंट्स को जल्दी से जल्दी अपना वीजा या परमिट मिल जाता था। बहुत से स्टूडेंट्स ने इस सर्विस का इस्तेमाल किया क्योंकि यह उन्हें समय पर काम करने और STUDY के लिए अपनी प्रक्रिया को तेज करने में मदद करता था। लेकिन अब कनाडा सरकार ने दिसंबर 23 से फ्लैग पोलिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब आपको अपना स्टडी परमिट या वर्क परमिट रिन्यू करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा क्योंकि अब आपको पूरे प्रोसेस को डिजिटल रूप से पूरा करना होगा। तो इसका असर यह होगा कि अब आपको अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस में कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है और अगर बैकलॉग ज्यादा है तो और भी टाइम लग सकता है। इसलिए अगर आपका स्टडी परमिट या वर्क परमिट समाप्त होने वाला है तो आपको अब पहले से ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा ताकि कोई प्रॉब्लम न हो। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि फ्लैग पोलिंग बंद होने से उन स्टूडेंट्स को काफी परेशानी हो सकती है जो लास्ट मिनट एप्लीकेशंस करने की आदत रखते थे। पहले उन्हें ये सुविधा मिलती थी कि वे अपने परमिट्स एक ही दिन में प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अब उन्हें पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करनी होगी और जो टाइम लैग्स हो सकते हैं उससे बचने के लिए उन्हें अब पहले से ही आवेदन शुरू करना होगा। अब सवाल ये है कि अगर आपको स्टडी या वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन करना है तो क्या करना होगा। यहाँ कुछ स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप आसानी से अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। आपको सबसे पहले IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। इस प्रक्रिया में आपको अपना पूरा पर्सनल और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भरना होगा जिसमें आपकी स्टडी का विवरण, जॉब का विवरण और स्टडी परमिट की कंडीशंस को पूरा करने के लिए आपके द्वारा किए गए स्टेप्स शामिल होंगे। ये सारी जानकारी सही और अपडेटेड होनी चाहिए क्योंकि आपकी एप्लीकेशन का रिव्यू इस जानकारी के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपके कॉलेज के ट्रांसक्रिप्ट्स, जॉब स्टेटमेंट्स और लॉस को सही से स्कैन करके अपलोड करें। ध्यान रखें कि सभी डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी अच्छी हो और सभी जरूरी डिटेल्स क्लियरली दिखें। IRCC की टीम इन डॉक्यूमेंट्स की जांच करेगी और सही जानकारी मिलने पर आपको अपना परमिट जारी किया जाएगा। कभी कभी स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से सबमिट नहीं हो या फिर उसमें कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है जिसके कारण उनका एप्लीकेशन डिले हो सकता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सभी डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से सही और कंप्लीट तरीके से सबमिट करें। यह न सिर्फ आपकी एप्लीकेशन को जल्दी प्रोसेस होने में मदद करेगा बल्कि इससे आपको फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशंस का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो आपको पेमेंट भी करनी होती है। आवेदन की फीस पूरी तरह से वेबसाइट पर अवेलेबल होती है और आपको सही तरीके से पेमेंट करने के बाद ही अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। अब दोस्तों, जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, IRCC आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करेगा और आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भेजेगा कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली रिसीव्ड हो गया है। अगर किसी और डॉक्यूमेंट की जरूरत हो तो आपको और ईमेल्स भी मिल सकती हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि आप अपनी ईमेल्स रेगुलरली चेक करते रहें ताकि आपको कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस न हो। तो दोस्तों, आज हमने 2 बहुत बड़ी अपडेट्स के बारे में बात की जो कनाडा में स्टडी कर रहे स्टूडेंट्स को प्रभावित कर सकती हैं। पहला, IRCC की तरफ से भेजी जा रही मेल्स और दूसरा, फ्लैग पोलिंग सर्विस का बंद होना। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके पास इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें और हम जल्द से जल्द इसका जवाब देंगे। ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी में हम आपके हर कदम पर गाइडेंस देने के लिए तैयार हैं। चाहे आप कनाडा में स्टडी करने जा रहे हों या वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हों, हम आपकी जर्नी को सिंपल और हैसल फ्री बनाने के लिए यहाँ हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स तक ये जानकारी पहुंच सके। ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी आपकी ग्लोबल जर्नी को सिंपल बनाने में हमारी मदद का अनुभव करें।